हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट ट्यूटोरियल्स। तो हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एसएससी 10th स्टैंडर्ड का सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है। जिसमें हम लोग ने 2.2 देखा, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड देखा, 2.3 देखा जिसमें हम लोग ने क्या देखा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसको एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म मेथड। बहुत अच्छे सॉल्व किया इजी मेथड में। जो लोग मिस कर दिए हैं, क्या ही बोलना, उनको जाके देखो, ठीक है। अब देखते हैं 2.4। अब 2.4 में सबसे फेवरेट आता है सबका, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला मेथड। क्योंकि बहुत इजी होते हैं ये, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है डायरेक्ट। बहुत इजी होते हैं, इसलिए लोगों को ये बहुत पसंद है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करो या फैक्टराइजेशन से करो, तो आप उससे ही करोगे, ठीक है। वो भी बहुत इजी होते हैं क्योंकि आपका वो टाइम बचा लेते हैं। फॉर्मूला मेथड के आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेता है। तो चलो, पहला सबसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2.4 का। अब सभी को स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो पता ही है, तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है, कंपेयर द गिवन quadratic equation to the general form and write the value of a, b and c। चलो करो, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किससे करोगे, जनरल स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मेट कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके। अब इसके हिसाब से देखो, आपका ए कितना आएगा, ए कुछ नहीं मतलब वन, इधर कुछ नहीं है मतलब क्या होगा, वन होगा। बी आपका देखो सेवन है, लेकिन आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो बी क्या हो जाएगा, -7। और सी आपका क्या आ जाएगा, 5। हो गया, बस इतना ही करना था आपको। ऐसे ही सेम आपको सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ठीक है। अब सेकंड वन देखते हैं। अब ये इक्वल टू के उधर है आपका, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिख रहा है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है कि उधर जीरो ही होना चाहिए, बाकी सारे नंबर किधर आने चाहिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आने चाहिए। तो लिख दो चलो, 2m² -5m, इधर ये आ गया तो प्लस इक्वल टू जीरो। अब जब कंपेयर करोगे तो ए आपका क्या आ जाएगा, 2, बी आपका क्या आ गया, -5, और सी आपका क्या आ गया, 5। समझा। चलो, अब ये देखो, ये वाई स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा, -7y इक्वल टू जीरो। अब इसमें सी तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है। अब जब सी कुछ नहीं दिया है, तो क्या आ जाएगा, सी जीरो आ जाएगा। तो बी इक्वल टू -7 और सी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इजी था। चलते, अब इसमें फॉर्मूला मेथड यूज नहीं हुआ, फॉर्मूला मेथड अगले क्वेश्चन में होगा जब हम करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे पहले एक काम करो, सेम क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करो, फिर आप आओ फॉर्मूला मेथड सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो लिखो, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अब इसके हिसाब से देखो, ए आपका क्या होगा, एक्स के पास कुछ नहीं है मतलब वन है, तो ए आपका वन हो गया, बी आपका क्या हो गया, 6, और सी आपका क्या हो गया, 5। अब कुछ नहीं, लिखो बाय यूजिंग, कौन सा यूज कर रहे हो, फॉर्मूला मेथड, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। अब फॉर्मूला मेथड का एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है, चलो देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2a, ठीक है। तो अब देखो इधर b क्या है, आप चाहिए तो एक काम करते हैं, जो रूट में है ना बी स्क्वायर -4ac, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब b की वैल्यू कितनी है, 6, 6 का स्क्वायर, बीच में है आपका माइनस, तो माइनस लिख देते हैं चलो, -4 इंटू ए कितना है, देखो 1, और सी कितना है, 5, लिख दिया। अब देखो ये हो गया 36 -4 5 20, कितना आ गया, 16 आ गया। अब कुछ नहीं करना, बस इस वैल्यू को डायरेक्ट उसमें रख दो। चलो, x इक्वल टू माइनस, पी की वैल्यू कितनी है, 6, प्लस माइनस रूट में आ गया 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है, ए है 1। तो ये देखो, एक चीज आपको पता चल रहा है कि रूट में 16 है, बाहर आ गया तो कितना हो गया, 4। कितना हो जाएगा ये, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो सेम वही तरीका, एक बार प्लस में करेंगे, एक बार क्या करेंगे, माइनस में। तो x इक्वल टू -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा आपका होगा x इक्वल टू -6 -4 डिवाइडेड बाय 2। तो चलो करते हैं, कितना हो गया ये देखो, -6 प्लस 4 कितना होगा, -2 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना होगा,
एक्स इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 1 जा 2, एक्स इक्वल टू कितना आ गया -1, और दूसरा आपका 2 फाइव कितना होगा 10, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया -5। समझा? पहला क्वेश्चन था बहुत इजी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो इसको जब कंपेयर करोगे तो आपके ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है। बी की वैल्यू कितना, इधर देखो क्या दिख रहा है -3, रख दिया। सी की वैल्यू कितनी -2, रख दिया। अब सेम आपका फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो। क्या है फॉर्मूला, देखो एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपका फॉर्मूला मेथड है। अब माइनस बी मतलब देखो माइनस तो पहले से ही, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इधर माइनस है, इधर माइनस, फिर एक ही माइनस लेते हैं। नहीं, फॉर्मूले में माइनस पहले से ही है। बी की वैल्यू -3 है, तो ऐसे अच्छे से लिखो ब्रैकेट में इसको। ठीक है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है देखो -2, रख दिया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है 1। चलो देखते हैं, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इधर 3 आ गया, प्लस माइनस रूट में इधर एक्स लिखते जाओ। देखो 3 माइनस हो चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर जब करोगे तो प्लस में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9। अब देखो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 2 जा क्या होगा 8, 2 1 जा 2। अब मुझे बताओ कि 9 प्लस 8 कितना होगा 17, तो ये कितना आ गया रूट में 17 डिवाइडेड बाय 2। अब सेम इसको एक बार प्लस में लिखोगे, एक बार किस में लिखोगे माइनस। बहुत इजी है, ऐसे ही करते जाओगे। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे थोड़े टफ, देखेंगे आगे। फिलहाल ये तो बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, बड़ी वैल्यू होती है, उसको कोशिश करो कि आप इससे सॉल्व करो। थोड़ा आंसर की जो प्रोबेबिलिटी होती है करेक्ट आने की वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। क्योंकि कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला रखना है, आंसर निकालना है बस। ना तो आपको इधर एम को अलग करना है, ना तो आपको सी को उधर भेजना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो चलो सेम कंपेयर करो। देखो ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी -7। अब देखो फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो। अब देखो फॉर्मूले में क्या था, एक्स था, तो मैंने इधर एम लिख दिया, क्यों, क्योंकि इधर एम है। -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो m इक्वल टू -b, बी को क्या है 2, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है -7। तो जैसा लिखा है वैसे ही लिखो। इसमें गलती होने के चांसेस बस इतनी होती है कि आप साइन में गलती करते हो, तो साइन में गलती मत करना, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। ठीक है, देखो -2 प्लस माइनस रूट लिया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब देखो इधर भी माइनस है, 7 के पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब देखो 4 3 जा 12, और 12 7 जा कितना होता है, 12 7 जा करते हैं चलो 12 इंटू 7, 7 2 जा 14, 1 7 जा 7 और 8 84, कितना हो गया 84। अब डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। देखो m -2 प्लस माइनस रूट में ये कितना आ गया 88। अब इसमें से कुछ बाहर निकलेगा क्या, देखेंगे। 88 है, तो 4 इंटू 22 88 होता है। अब इसको आपको अगर कट करना है तो कर सकते हो, देखते हैं -2 प्लस, ऐसे भी रखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही है। 88 का फैक्टर देख लेते हैं। 88 का फैक्टर क्या होगा, 4 से करोगे 22 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 11 आ गया, फिर 11 बन जाए 11। मतलब अगर बाहर कुछ निकलेगा तो 2 ही निकल सकता है आपका 4 का, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है 2 का। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा अगर देखोगे तो 4 इंटू 22। अब 22 तो बाहर नहीं आएगा, 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको लिख देते हैं अच्छे से, चलो m इक्वल टू -2
प्लस माइनस 2√22 डिवाइडेड बाय 6। अब मुझे 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा -1 प्लस माइनस रूट में 22 डिवाइडेड बाय 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। m इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट में 22 डिवाइडेड बाय 3। अब सेम वही तरीका है, एक बार प्लस में लिखोगे, एक बार किस में लिखोगे, माइनस में। लिख देते हैं, चलो एक हो गया। दूसरा सेम वही, m इक्वल टू -1 माइनस रूट में 22 डिवाइडेड बाय 3। हो गया सॉल्व। इजी है, अगर कॉमन आप नहीं भी निकालते तो भी आपका आंसर करेक्ट ही है, कोई रॉन्ग करेगा नहीं। लेकिन जो एक्यूरेट आंसर होता है वो देखो जरा, कॉमन निकल सकता है क्या उसके अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान दिख रहे हैं, कुछ इसमें अपने को कुछ झोल-झाल करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिखो a इक्वल टू 5। अब सॉल्व कैसे करना है, आप कम ऐसा लिखो पूरा, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद आप ए बी सी की वैल्यू लिखोगे और फिर लिखोगे, क्या लिखोगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, तब आप फॉर्मूला डालोगे कि भाई एक्स का एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। तब आप इसको सॉल्व करोगे। चलो m इक्वल टू क्या आएगा आपका भी, माइनस बी। माइनस तो ठीक है, b कितना है -4, रख दिया -4 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, बी क्या है आपका -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 5 और सी क्या है -2, रख दिया डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5। अब देखो माइनस माइनस कितना हो गया 4 प्लस हो, प्लस माइनस रूट में 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 फाइव क्या होगा 20 और 22 जा 40 डिवाइडेड बाय क्या 2 फाइव जा 10। अब इसमें भी कुछ कॉमन दिखेगा, देखो इधर 4 इधर 10, देखते हैं क्या कॉमन निकलता है। फिलहाल इसको करते हैं हम सॉल्व। 16 प्लस ये कितना हो गया 56 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो क्या निकलता है, निकालते हैं फैक्टर अपना किसका 56 का। थोड़ा और इधर लिखते हैं हम लोग इसको। 56, देखो इसका फैक्टर निकालो क्या निकलता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 7 7। अब देखो ये दो निकल रहा है, दो का पैर बन रहा है, दो का स्क्वायर रूट में हमेशा दो का पैर बनता है और एक नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो इसको भी करते हैं। तो हो गया 4 प्लस माइनस क्या हो गया 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 7 जा 14 ऐसा कुछ डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 हमें कॉमन दिख रहा है, देखो इधर भी 2 इधर 4 है, तो 4 भी 2 के टेबल में आता है, तो लिखो 2 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 2 प्लस माइनस इधर रूट 2 बाहर आ गया तो खाली रूट 14 बचा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 10, बस रख दो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब हो गया, निकल गया अपना आंसर, 2 प्लस माइनस रूट में 14 डिवाइडेड बाय 5। m इक्वल टू 2 प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस, सेम वही तरीका, कुछ अलग नहीं है, और एक बार माइनस में 2 माइनस रूट में 14 डिवाइडेड बाय 5। सारे इजी सी क्वेश्चन है, बस कॉमन निकालना सीखो कि नंबर क्या कॉमन निकल सकता है, क्योंकि आपके बुक के पीछे जो आंसर दिए रहते हैं आप आधा सॉल्व करोगे यहाँ तक और फिर बोलोगे अरे बुक के पीछे का तो मैच ही नहीं हो रहा। तो कॉमन निकालो पहले और फिर सॉल्व करो, आपके बुक के पीछे का सेम आंसर आएगा। ठीक है, चले पांचवें क्वेश्चन पे। अरे देखो ये थोड़ा अलग दिखा, मजा आएगा। चलो अब देखो नीचे 3 है, 1/3। कभी भी कोई भी आपका इक्वेशन जो है नीचे 3 नहीं दिया मुझे अपॉन में, तो अपॉन को हटा दो, नीचे जो भी नंबर हो क्या करो मल्टीप्लाई, लिखो मल्टीप्लाई बाय 3, इसको दे दो इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। देखो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 3y² प्लस 1/3y मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 2 इंटू 3।
इधर लिख दो ऑन बोथ साइड। तो देखो 3y² 3 गया, क्या बचा इधर +y = 6। अब मुझे उधर कुछ भी नंबर नहीं चाहिए, मुझे इधर ले लो फिर। चलो 3y² +y - 6 = 0। अब देखो सेम वही तरीका, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax² +bx + c = 0। अब मुझे बताओ a आपका कितना हो गया 3, b आपका कितना हो गया, कुछ नहीं दिया है मतलब 1 है, c आपका क्या है -6। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला रखो, आंसर निकालो। तो चलो हम आप भी डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे, हम बार बार लिखते नहीं बैठेंगे। लिखना है तो लिख दो भाई, -b + -b² -4ac / 2a। ठीक है, तो y = -b, -b क्या है, माइनस तो ऐसे ही है, b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है 3, c क्या है -6। और एक चीज याद रखना कि रूट में कभी भी माइनस नहीं आएगा। अगर आप सॉल्व करते हो रूट में कभी -11 आ गया या कुछ भी नंबर आ गया, ऐसा आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर, याद रखना। तो y = -1 प्लस माइनस, देखो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 4 जा 12 और 12 6 जा क्या होगा 72। अरे नीचे तो इधर डिवाइड लिखा ही नहीं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या था 3, 2 3 जा 6। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो 2 = 1 प्लस माइनस ये कितना हो गया 73। अब 73 तो मतलब बाहर कुछ निकाल ही नहीं सकते कॉमन, तो इधर 6, तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार इसको लिखो प्लस में, एक बार माइनस में, क्योंकि हमेशा y² दिया है तो दो वैल्यू निकलेगी, याद रखना। ठीक है, हो गया सॉल्व। एक ये समझा, इजी था। बस फर्क बस इतना है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। हमें नीचे कोई भी डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, अगर कुछ दिखती है तो उससे क्या कर दो, सभी को मल्टीप्लाई कर दो उस सेम नंबर से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो सेम वही तरीका, ए आपकी वैल्यू कितनी आ गई 5, बी आपका 13, सी आपका 8 है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ये सब तो क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से इजी हो गया रहेगा आपको, क्योंकि हम लोग सेम तरीके से सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। -b प्लस माइनस रूट में b² -4 इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2a। तो रखो वैल्यू, माइनस b की वैल्यू कितनी 13, प्लस माइनस रूट में b² मतलब 13 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है, ए है आपका 5, सी आपका कितना है 8, रख दिया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, माइनस 4 5 जा 20 और 28 जा कितना होगा 2 8 जा 16 होता है, तो 160 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10। अब देखो आंसर क्या है, प्लस माइनस इधर क्या आ गया 9 डिवाइडेड बाय 10। ये थोड़ा सॉर्टेड आ रहा है क्योंकि प्लस माइनस इधर बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 10। तो लिखो बी, क्या करोगे अलग अलग लिखोगे वैल्यू को, तो लिखो x इक्वल टू एक बार प्लस में एक बार माइनस में डिवाइडेड बाय 10, और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी -10 -3 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो ये कितना हो गया, 13 में से 3 जगह कितना बचेगा -10 डिवाइडेड बाय 10, और ये कितना है -16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। अब देखो ये तो गया, कितना आ गया -1, इधर देखते हैं कितना आता है, 2 का टेबल आता है, आता ही होगा। तो चलो इधर लिखो x इक्वल टू इधर मिस हो गया, इधर भी अपनी x इक्वल टू 2 8 जा क्या होगा 16 और 2 5 जा 10, तो क्या आ गया 8/5, -8/5, और दूसरा कौन सा है -1। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
लेकिन उससे पहले एक चीज देखते हैं, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है इधर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ कि हमने इधर माइनस है लेकिन आगे हमने माइनस कंटिन्यू नहीं किया। तो इधर आप लिख देना माइनस माइनस माइनस, अभी आपका आंसर जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे, जो कि आपका चार्ट में है दिया हुआ ऑलरेडी, आपको ये भी दिया हुआ है कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। वही सेम तरीका, कंपेयरिंग लिखा है, कंपेयर इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू 2√3 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। चार्ट के हिसाब से सॉल्व करते जाओ। अब क्या बोलता है कि आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? वही अपना फॉर्मूला मेथड का, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। लेकिन अभी जो रूट में दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको पहले सॉल्व कर लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके इसके हिसाब से फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है बीच में, देखो। तो बी की वैल्यू कितनी 2√3 लिख दिया, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3√3 मल्टीप्लाई होता है तो कितना होता है 3, मल्टीप्लाई लिख दो 3, 4 3 जा क्या होगा 12 लिख दिया। अब इधर देखो 12 माइनस 12 कितना हो गया 0। अब कुछ बच्चे तो इधर ही कंफ्यूज हो गए, सर जीरो कैसे आ गया? क्यों नहीं, जीरो हो सकता है रूट में, बस माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी 2√3 प्लस माइनस रूट में क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 1। अब इसको लिख दो अच्छे से, देखो x इक्वल टू -2√3, 0 तो गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो इधर क्या आ गया 2। अब देखो इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो देखो ये 2 2 गया, इधर क्या बचा x इक्वल टू -√3। अब दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू भी यही होगी x इक्वल टू -√3। कैसे, मैं बता देता हूँ कैसे, देख लो। x इक्वल टू -√3 था, एक बार प्लस जीरो लोगे तो भी आंसर वही आएगा, एक बार आप माइनस जीरो लोगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा आपका आंसर, माइनस सॉरी नीचे 2 नहीं आएगा, -√3 आपका यही आएगा आंसर। चाहे जीरो से प्लस करो या माइनस करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों में ही आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। समझे? अब ये इतना ही था। अब अगले हम पार्ट में हम लोग मिलेंगे कब, 2.5 में, तो अच्छे से करेंगे उसको भी, लेकिन उससे पहले ये करके आओ। ठीक है, चलो बाय बाय।